नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। राजधानी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को खत्म की दिशा में सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने भलसवा लैंडफिल साइट का औचक निरीक्षण कर वहां चल रहे कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को मानसून से पहले जरूरी काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर आज उस समय हलचल तेज हो गई जब दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। मंत्री ने साइट पर चल रहे कूड़ा निस्तारण कार्य, मशीनों की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने मंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर तक कूड़े के पहाड़ को काफ़ी हद तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है और उसी के अनुसार तेजी से काम किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मानसून से पहले सभी जरूरी करने के निर्देश दिए हैं ताकि बारिश के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो सके। इसके साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए साइट पर काम कर रहे 300 से ज़्यादा मजदूरों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मजदूरों के लिए दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आराम की व्यवस्था, पर्याप्त पीने का पानी और मेडिकल सुविधाएं हर हाल में सुनिश्चित की जाए। दिल्ली सरकार का दावा है कि आने वाले समय में राजधानी को कूड़े के पहाड़ से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि अब उस सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि ज़मीन पर काम कितनी तेज़ी और प्रभावी तरीके से पूरा होता है। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक बने रहिए भारत न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद। इसके रवेटे में हमारी बरसात से पहले इसको पूरा करने का प्रयास करें। लगभग 40 एकड़ के करीब जमीन खाली होकर इसकी गति बढ़ी है। जो पिछले समय में यहाँ पर पैसे लोगों की यहाँ के ठेकेदारों की पेमेंट और बाकी सब से उनको रिजॉल्व किया गया है। यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाई गई है और इस बार दिल्ली में हमने 74 लाख टन 25-26 के वर्ष में 74 लाख टन कूड़ा तीनों साइटों पर निस्तारण किया और ओखला बहुत तेजी से इसी पर खत्म कर देंगे। और गाजीपुर पर हमारा प्रयास है, जो नई जमीन हमें मिली है उसकी गति को भी बढ़ाकर दिल्ली को इस ब्लॉक से मुक्ति दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं तेजी से। भगवान ने चाहा और मौसम ने साथ दिया तो इसको बहुत जल्द आप खाली होते हैं। गर्मी के समय में आग लगने की बड़ी आती है। देखिए, हाँ, हम लोग क्या है कि इसमें सेग्रीगेशन नहीं होता है। खाने का फूड वेस्ट या अन्य तरह का वेस्ट भी होता है जिससे मिट्टी जो जनरेट होती है उसके कारण उसकी भी पूरी प्रिकॉशन रखी जाती है। यहाँ इन सब प्रिकॉशन का इस्तेमाल किया जा रहा है और मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी अनटूवर्ड घटना नहीं होगी। हम इसको बहुत अच्छी तरीके से जल्दी मीडिएट देखिए, हमने यहाँ के सब मजदूरों के लिए पानी, ORX वगैरह का इंतजाम किया है। मैंने यहाँ सुझाव दिया है कि गर्मी के समय के वर्किंग आवर्स को कम करके रात में जो चलती है वो लंबी चलाई जाए, मगर यहाँ के तो ज्यादा मजदूर काम करते हैं सबसे चर्चा करके जरा यहाँ के देखिए, बेरोजगार लोगों की बात पर आप मुझे सवाल न पूछा करें। 5 साल बाद ये लोग रेलेवेंट बचेंगे तो इन्हें बताएंगे। उनको ऐसा लगता है कि एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह डाल देंगे और पहाड़ खत्म हो जाएंगे। यही सपने देखते देखते उनके आका लोग भी दिल्ली की जनता ने विदा कर दिए। उनको ऐसा सोचने दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हमें बहुत काम करना है जनता के लिए। इन बेरोजगारों की बेवकूफी बातों का जवाब देंगे तो काम कैसे करेंगे? देखिए, मैं माननीय मंत्री जी हमारे आशीष सूद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लगातार वो हमारे भलसवा लैंडफिल साइट का निरीक्षण करते रहते हैं। कितना इसमें कम हुआ, कितना इसका टारगेट अचीव हुआ और कितना हमें अचीव करना है। और टाइम हमारा जैसे कि इस बार बताया कि दिसंबर तक इस साल में हम इसको खत्म कर देंगे, लेकिन वो कोशिश है कि उनकी बरसात से पहले सितंबर या के आसपास हम इसको खत्म कर दें पूरे के पूरे।
और रेखा गुप्ता जी की जब से सरकार आई है, आप ये देखेंगे निरंतर, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे हमारे यहाँ के प्रदेश के मंत्री हैं, वो सब हर महीने आते हैं, दौरा करते हैं। तीनों हमारी लैंडफिल साइट है दिल्ली की, लगातार लगे हुए हैं। जो पिछली सरकारें सिर्फ और सिर्फ एक झूठे वादे करती रही पब्लिक जनता से, आज तक कभी मैंने उनका कोई मंत्री, कोई नेता इन लैंडफिल साइट पे नहीं देखा। लेकिन पहली बार नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार आई है और जिन्होंने दिखाया कि हमें काम करके दिखाना है, और 1 साल के अंदर लगभग 1.25 साल हुआ है, और जो हमने टारगेट दिया था उस टाइम पे हम इसको खत्म करें। ये कहा जा सकता है कि 2027 जी बिल्कुल बिल्कुल होगा। और अभी आपको मंत्री जी ने भी बताया, सारी चीजें बताई कि हमने यहाँ पे मशीनरी बढ़ा दी गई है। आज जहाँ लोग इस भलेसर लैंडफिल के बारे में नहीं सोच रहे थे, यहाँ पे हमारे मंत्री जी ने जो हमारे यहाँ लेबर काम कर रही है उनका भी ध्यान रखते हुए, जितनी गर्मी हो रही है तो दिन में कम काम करके अगर नाइट शिफ्ट में ज्यादा करें तो उनका भी ध्यान किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे आशीष जी।